दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी मामले में थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है तो आईओ साहब उसकी विवेचना करते हैं। विवेचना करने के बाद में जब उसकी चार्जशीट कोर्ट में फाइल करते हैं और उसका जब ट्रायल चलता है तो ट्रायल के बाद में मुलजिम बरी हो जाते हैं। इसके कई कारण होते हैं, लेकिन इसमें से एक कारण यह भी होता है कि एफआईआर को ढंग से लिखा गया नहीं होता है, जिसका फायदा मुलजिम को मिलता है और वह बरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि एक मजबूत एफआईआर कैसे लिखा जाए जिससे विवेचना के बाद जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो और उसका ट्रायल चले तो एफआईआर की कमी के कारण मुलजिम बच ना पाए। और दोस्तों वीडियो के अंत में मजबूत तहरीर के वो 14 नियम बताएंगे। तो जब आप कोई भी तहरीर लिखेंगे तो आप उससे चेक कर लेना, और अगर आपके तहरीर में वो 14 पॉइंट मौजूद हैं तो आप समझ लीजिए कि जो मौकाए वारदात को अंजाम दिया है मुलजिम वो बच नहीं पाएगा। दोस्तों जब किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है तो वो इतना घबरा जाता है कि तहरीर लिखे बिना थाने चला जाता है, जिसके कारण उसके साथ जो जो घटनाएं घटी हैं सब कुछ नहीं लिखा पाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है, जिसका फायदा मुलजिम को मिल जाता है। तो जब आप थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो पहले से एक तहरीर लिख कर ले जाते हैं और उसी के हिसाब से एफआईआर दर्ज होती है और चार्ज लग जाता है, यानी कि उसमें सेक्शन उस घटना के अनुसार से लगा दिए जाते हैं। तो दोस्तों एक बेहतरीन एफआईआर लिखाने के लिए जो तहरीर लिखनी होती है उसमें कुछ 11-12 बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। आज हम उन सारे 11-12 बिंदुओं की चर्चा करेंगे और आपको एक बेहतरीन तहरीर लिख करके भी दिखाएंगे। आप वीडियो को इन तक देखिएगा, बीच में भगा भगा करके मत देखिएगा, नहीं तो कोई पॉइंट अगर मिस हो गया तो आपकी तहरीर गड़बड़ हो जाएगी और इसका फायदा आपके विपक्षी मुलजिमान को मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी हम तहरीर आपको बता रहे हैं इसमें हम एक काल्पनिक नाम लेकर के चल रहे हैं और एक काल्पनिक घटना को लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हेडर वाले पार्ट में लिखेंगे सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय। आपके यहाँ का जो थाना होगा वो आप लिख लेंगे, अपना जनपद लिख लेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं विषय में। विषय में आप लिखेंगे रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने बाबत। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे महोदय। निवेदन यह है कि प्रार्थी, इसके बाद में आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे विनोद हमने लिखा है, ये एक काल्पनिक नाम है। पुत्र श्री राम लाल, यहाँ पर आप बल्दियत के साथ यानी कि अपने पिता के नाम के साथ अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद में आप पता लिखेंगे निवासी ग्राम पिपली, थाना रामपुर, जिला गोंडा का रहने वाला हूँ। फिर उसके बाद में आप विपक्षी का नाम लिखेंगे जो मौकाए वारदात को अंजाम दिए हैं, उनका नाम बल्दियत के साथ और पता भी आपको लिखना है और थोड़ा सा उनका परिचय भी दे देना है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि प्रार्थी के घर के पड़ोस में धनीराम पुत्र श्यामलाल व मनीराम पुत्र रामदीन रहते हैं, जो कि गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अक्सर पड़ोस के लोगों को परेशान करते रहते हैं। तो ये मुलजिमान के परिचय हो गए। अब हम घटना को बताएंगे। तो आज दिनांक 22/5/2024 को, यहाँ पर आपको दिनांक जरूर से लिखना है। तो आज दिनांक 22/5/2024 को सुबह करीब 9:30 बजे, यानी कि आपको टाइम लिखना है और उसके बाद में सुबह में कि शाम में कि रात में, ये भी आपको लिखना है। अब आपको जो आपके साथ घटना घटी है उसको एक कहानी की तरह से लिखना है। जो सही बात है उसको आपको लिखना है। घटना में आपको बहुत बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखना है, नहीं तो आप कोर्ट में इसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे और इसका फायदा विपक्षी को मिलेगा। तो यहाँ पर आप तारीख लिखेंगे कि आज दिनांक 22/5/2024 को सुबह करीब 9:30 बजे प्रार्थी बाजार जाने के लिए गली से निकल रहा था। रास्ते में उपरोक्त धनीराम की कार खड़ी थी। उपरोक्त यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि धनीराम की जो वल्दियत है वो ना लिखना पड़े, ऊपर वाले ही धनीराम है, कोई दूसरा और नहीं आ गया यहाँ पर। प्रार्थी ने जब धनीराम से कहा कि मैं अपनी मोटरसाइकिल निकाल रहा हूँ, आप अपनी कार थोड़ी देर के लिए हटा लो, जब मैं अपनी मोटरसाइकिल निकाल ले जाऊं तो आप अपनी कार फिर खड़ा कर लेना। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर कोई झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, तो उस कारण को आप ब्रीफ में शॉर्ट में जरूर से लिखें। इसी से विपक्षी नाराज होकर उपरोक्त धनीराम गाली गलौज देते हुए कहने लगा कि मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगा
तू जो कर सकता है कर ले। प्रार्थी ने जब गाली गलौज देने से मना किया तो उपरोक्त धनीराम ने गली से ही आवाज़ देकर अपने घर में पहले से मौजूद मनीराम पुत्र रामदीन को बुला लिया। तो अगर इसमें कोई और भी मुल्जिमान जुड़ जाते हैं आगे चल कर के घटना में, तो आप उनके भी नाम और वल्दियत के साथ उनको लिखिए और कहा कि आज इसको सबक सिखाना है। यह कहकर उपरोक्त धनीराम प्रार्थी के साथ मारपीट करने के लिए प्रार्थी को पकड़ने दौड़ा। तो प्रार्थी भागकर डर के मारे अपने घर में घुस गया। तो उपरोक्त लोग यानी कि मनीराम और धनीराम प्रार्थी के घर में घुस आए और प्रार्थी को गाली गलौज करते हुए लात घूसों थप्पड़ों से मारपीट करने लगे। दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ ज़रूर से मेंशन करना है कि कौन मौकाए वारदात को अंजाम दिया। यानी यहाँ पर मौकाए वारदात को अंजाम देने वाले जो दो लोग हैं वो कौन कौन हैं, धनीराम और मनीराम। उसके बाद में आपको ये भी लिखना है कि वे लोग कौन कौन सा हथियार लेकर के आए थे मारपीट करने के लिए, यानी आपको किससे मारे हैं और जिससे मारे हों सच में आप वही लिखाइए। झूठ मूठ में बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्त करके आप ना लिखाएं, क्योंकि उसको आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पकड़ में आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कह दिया कि हमें जो है चाकू से मारने आए, लेकिन चोट जो आपको लगी थी उसमें जब आपका मेडिकल कराया गया तो उसमें किसी भी धारदार हथियार से आपको कोई चोट कारित नहीं की गई थी। उसमें लिखा है कि कुंददार हथियार से मारा गया है और आपने बताया FIR लिखाते समय कि धारदार हथियार से हमें मारा गया। तो इस तरह से घटनाएं जो होती हैं वो पकड़ में आ जाती हैं। बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखाना चाहिए। जितना आप सच लिखाएंगे उतना ही ज़्यादा मुलजिम को सज़ा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सही है उसको अगर कोई कभी भी कहीं भी रात में अगर आप सोए हुए हैं और कोई आए जगा करके भी पूछे तो जो सही बात है वो आपसे निकलेगी। दोस्तों यहाँ पर घटना लिखते समय जो विपक्षी के बीच में वार्तालाप होता है उसमें उनके द्वारा कही गई कुछ बातों को एज सच लिखना चाहिए, जिससे तहरीर रियल लगती है। प्रार्थी के घर में मौजूद प्रार्थी की माँ सोनपता देवी पत्नी श्री रामलाल अपने बेटे को पिटते देख बचाने आई। तो कौन बचाने आया उसका भी पूरा नाम, पिता का नाम या पति का नाम और पता लिखना है। तो उपरोक्त धनीराम और मनीराम ने उनको भी बद्दी बद्दी गालियां देते हुए उनके साथ भी मारपीट की। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर प्रार्थी के पड़ोस के राजू पुत्र मोहन व कमल पुत्र रविशंकर आदि आ गए। कौन कौन बचाने आया उनका भी नाम वल्दियत के साथ पता आपको लिखना है। जिन्होंने प्रार्थी और प्रार्थी की मां को बचाया और घटना को अपने आंखों से देखा, तो ये वहां पे आपके आई विटनेस बनेंगे। उपरोक्त मुल्जिमान जाते वक्त कह गए कि अगर मैं प्रार्थी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। तब प्रार्थी आज ही थाने आया है और यह तहरीर लिखवाकर श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ लिखेंगे प्रेयर। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि रिपोर्ट दर्ज कर उपरोक्त धनीराम व मनीराम के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई कर दंड देने की कृपा करें। उसके बाद यहाँ नीचे फुटर वाले सेक्शन में आप लिखेंगे प्रार्थी, उसके बाद जो शिकायत करता है उसका नाम बल्दियत के साथ और पता, अपना मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं और इस साइड में यहाँ दिनांक डाल देंगे। दोस्तों इस तहरीर रिपोर्ट के साथ आधार कार्ड लगा करके थाने में जा करके DTO ऑफिसर को देंगे, तो वह इस रिपोर्ट के आधार पर CRPC की धारा 154 के अंतर्गत चार्ट FIR काटेगा और 154 के ही सब क्लास के अनुसार आपको एक फ्री में FIR की कॉपी देगा। और अगर आप देर में तहरीर दे रहे हैं तो उसका कारण भी पूछ सकता है, तो आप उसका एक वैलिड रीज़न वहाँ पर ज़रूर से दें। तो दोस्तों इस तरह से जो तहरीर का प्रारूप हमने आपको लिख करके दिखाया है, इसमें जो भी घटनाएं हैं, जो व्यक्ति हैं, जो पता है, जो स्थल है, वो सब काल्पनिक है।
और अगर ये किसी व्यक्ति के साथ मेल खाता है तो ये एकमात्र संयोग कहा जाएगा। और दोस्तों एक बात और, अगर आपकी एफआईआर थाने में नहीं लिखी जाती है तो आप कोर्ट से 156(3) के अंतर्गत और सीआरपीसी के ही सेक्शन 2D के अंतर्गत परिवाद करके भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। परिवाद में पहले सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने 200 का बयान होगा, उसके बाद में 202 का बयान होगा, फिर तलबी बहस होगी और उसके बाद में सम्मन विपक्षी को कट जाएगा। तो दोस्तों अब बारी है एक अच्छे तहरीर के 15 नियम की, जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका आपके तहरीर में होना लाजमी है। तो सबसे पहला नियम है संबोधन, यानी कि जब आप तहरीर लिखें तो उसमें आप एक पते के साथ में संबोधन करें। जो भी अधिकारी को आप लिख रहे हैं, जिस भी थाने का है उसका पता डालें, यानी कि संबोधन पता सहित रहेगा। उसके बाद विषय लिखना होता है। विषय में आपको लिखना रहता है कि रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने बाबत। इसके बाद आपको तहरीर में शिकायतकर्ता का नाम, पता, वल्दियत सहित और जाति भी आप लिख सकते हैं। जैसे SC/ST का मामला अगर हो तो वहाँ जाति होना ज़रूरी होता है। अगर शिकायतकर्ता मेल है तो वो अपने आप को प्रार्थी लिखेगा, अगर फीमेल है तो प्रार्थनी लिखना है, और अगर एक से ज़्यादा प्रार्थी हैं तो प्रार्थी गण लिखा जाएगा, और एक से ज़्यादा प्रार्थनी है तो प्रार्थनी गण लिखा जाएगा। चौथा पॉइंट है घटना किस दिन हुई है, किस समय हुई है, सुबह को कि शाम को, तारीख, महीना और साल। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि वजह, अगर कोई घटना घटी है तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो उसमें कारण क्या रहा है, उस कारण का आपको थोड़ा सा वर्णन करना है। उसके बाद में आपको घटना स्थल यानी कि मौकाए वारदात के बारे में ज़रूर से लिखना है, यानी कि घटना जहां घटी है उसका आपको पता लिखना है। नेक्स्ट है कि कौन घटना को अंजाम दिया, उनका नाम, पिता का नाम, और अगर उनका नाम आपको नहीं पता है तो आप उनका हुलिया दे सकते हैं। और इसमें घटना क्या घटी है इसका भी आपको थोड़ा सा वर्णन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो मुलजिम थे, जो आपको मारने पीटने आए थे या जो मौकाए वारदात में शामिल थे, उनके पास क्या क्या हथियार थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस किस ने कहां कहां पर आपको मारा, चोट का निशान। नेक्स्ट है कि जब भी ये घटना घटी तो उसमें आपके संपत्ति को भी कुछ नुकसान हुआ, जैसे मान लीजिए मारपीट होने लगी तो आपकी कुर्सी टूट गई, मोबाइल टूट गई, तो उसका भी आपको थोड़ा सा वर्णन करना है। इसके बाद किसने आपको बचाया, कौन अस्पताल ले गया, कौन इसमें गवाही है। नेक्स्ट है कि अगर आपको चोट लगी है और डॉक्टरी मुआयना करवाना है तो प्रेयर में आप ये भी लिखेंगे कि हमको चोट लगी है, कि हमको मेडिकल करवाना है। और जब चोट लगती है तो थाने से एक मजरूब चिट्ठी मिलती है, उसी चिट्ठी के आधार पे आपकी डॉक्टरी मुआयना होता है, और लास्ट में आप अपना मोबाइल नंबर भी लिखेंगे। तो ये पॉइंट अगर आपके तहरीर में मौजूद हैं तो आपका तहरीर एक मजबूत FIR दर्ज करवा देगा और मुलजिम के ऊपर कार्रवाई होगी, उसको सज़ा होगी, वो बच नहीं पाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।